चलो उसके बाद है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। एक एसिड है आपके पास और एक मेटल है, एक एसिड है और एक मेटल है आपके पास। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कर भी सकते हैं हम। HCl लिया हमने, हाँ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो एक बीकर में अगर आपके पास एसिड है और उसमें आपने डाल दिया क्या, मेटल। मेटल मेनली क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम रिबन यूज कर लेते हैं या जिंक यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो आपने उसमें डाल दिया, रिएक्शन होगी, तुरंत रिएक्शन होगी, विगरस रिएक्शन होगी, गैस के पार्टिकल्स रिलीज होंगे, गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो सपोज आपने इसमें मैग्नीशियम डाल दिया तो तुरंत उस पर बुलबुले से आ जाएंगे, ठीक है। सोडियम एसिड में नहीं डालेंगे हम, वो रिएक्टिव होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको लैब में नहीं करते, ठीक है। सो मैग्नीशियम है, जिंक है, मेनली इनके साथ रिएक्शन करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, मतलब माइल्ड रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा विग्रस नहीं होती। तो ये गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी, इसमें बुलबुले जो है बबल्स आ जाएंगे इसकी सरफेस पे। किस कारण, कि वो गैस रिलीज हो रही है। गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। उस हाइड्रोजन गैस के कारण ये बबल्स आ जाते हैं। और अगर टुकड़ा छोटा है, मैग्नीशियम का मान लो टुकड़ा छोटा है, तो उस पर बबल्स आने के कारण वो हल्का होके ऊपर भी आ जाएगा, फ्लोट भी करने लग जाएगा। ऊपर आएगा, जैसे ही बुलबुले फूटेंगे, बबल्स फूट जाएंगे, वो वापस भारी होके नीचे चला जाएगा। तो ये डांसिंग चलती रहेगी उसकी, ऐसा भी होता रहता है, ठीक है। सो ये बबल्स जो है ये हाइड्रोजन गैस के हैं। ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को शो करते हैं हम पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से। क्या करते हैं, ये कवर कर दिया, इससे एक पाइप ली और उस पाइप को हमने एक सोप सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। सो गैस जब सोप सॉल्यूशन से पास होगी तो उसके क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे, सोप बबल्स बन जाएंगे, ठीक है। और इनको जब हम बर्न करेंगे, किससे, कैंडल से, तो साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉप साउंड, ये एक्सपेरिमेंट कर भी लेंगे हम, एक जैसे कल एक्सपेरिमेंट्स करके देख लेंगे, ठीक है। आज मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट जो है उससे हम प्रेजेंस का पता लगाते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। तो जब एसिड्स के साथ मेटल का रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ही क्या बनता है, एक तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। एसिड प्लस मेटल यू विल गेट सोल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैंने कोई स्पेसिफिक मेटल नहीं लिया, मैंने कोई स्पेसिफिक सोल्ट नहीं लिया, क्योंकि कोई भी मेटल लो, कोई भी सोल्ट लो, यही रिएक्शन होगी। कोई भी मेटल रखो आप यहाँ पे, जिंक रखो, आयरन रखो, सोडियम रखो, एल्यूमिनियम रखो, जिंक हो गया, जिंक, मैग्नीशियम रखो, कोई भी मेटल रखो, कोई भी एसिड लो आप, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको हमेशा सोल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। जैसे सिंपल अगर हम रिएक्शन करें तो HCl एसिड ले लिया और मेटल ले लिया आपने मैग्नीशियम, तो MgCl2 प्लस H2, MgCl2 सोल्ट बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। उसकी प्रेजेंस हम पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से शो कर लेंगे। हाँ, अगर नॉन मेटल है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। किस नॉन मेटल के साथ होगी, कोई मेटल नॉन मेटल के साथ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अगर एसिड की बजाय बेस है, बेस के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सो बेस ले लेता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और इसके साथ जिंक का रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। ये सोडियम जिंकेट बनता है। अब इसमें सिर्फ ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन आता है तो,
बेस के साथ मेटल्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक मेटल जो है वो आपको हाइड्रोजन रिलीज करके दे देगा। इसको जर्नल फॉर्म में नहीं लिख रहे हम। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सभी मेटल्स या सभी बेस ये रिएक्शन शो नहीं करते। जर्नल जैसे शुरू में हमने एसिड के साथ लिखा ना, एसिड और मेटल, तो उसमें कोई भी एसिड लो कोई भी मेटल लो आपको हाइड्रोजन उसमें मिल जाएगी रिएक्शन के बाद। बट बेस है उसके साथ ऐसी रिएक्शन सभी मेटल्स शो नहीं करते।